अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कंडीशन ऑफ द डिवोर्स इन निकाहनामा। निकाहनामा में डिवोर्स की कंडीशंस अगर दी गई है तो उसके बारे में हम इसकी लीगलिटी देख रहे हैं। निकाहनामा में एक कॉलम है कि हस्बैंड के डिवोर्स पर कोई पाबंदी है या कोई डिवोर्स अगर देना चाहता है तो इतना जुर्माना देगा, इतने 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या वट एवर कोई कंडीशन लिखी जाती है। कॉलम नंबर 19 है निकाहनामा का कि क्या तलाक के हक पर पाबंदी है और किस तरीके से। देखिए, तलाक पर पाबंदी या तलाक पर कोई शर्त लगाना जो कि निकाहनामा के कॉलम 19 में दिया गया है, उसके लिए उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है, अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया है। लेटेस्ट रूलिंग दे रहे हैं 2020 CLC 2022 2022 2022 CLC पेज 24 की, जो कि जस्टिस सरदार सलीम शौकत, उसने केस मोहम्मद कामरान वर्सेस मुसम्मद सायरा अजीज का एक केस है, उसकी ये रूलिंग है। देखिए, इसके बारे में, तलाक के बारे में सूरत अल बकरा में कुरान मजीद की बात करते हैं। सूरत अल बकरा में और सूरत तलाक में इसका जिक्र किया गया है। कानून की बात करते हैं, अंडर सेक्शन 7(1) है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 और अंडर सेक्शन 105 है मोहम्मद लॉ का कि हस्बैंड हैज एब्सोल्यूट राइट ऑफ डिवोर्स। शरिया में और कोडिफाई जो लॉ है उसमें ऐसी कोई पाबंदी, कोई शर्त नहीं दी गई। अगर हम देखते हैं, शरिया को देखते हैं या हमारे कोडिफाई लॉ है, उसमें कहीं भी ऐसी कोई पाबंदी का जिक्र नहीं है कि हस्बैंड के तलाक देने पर किसी किस्म की कोई पाबंदी हो, या अगर वो तलाक देता है तो जुर्माने के तौर पर ये पैसे देगा या ये चीज देगा या ये मकान देगा या ये कोई प्रॉपर्टी देगा या इतने इन कैश की सूरत में देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2008 की रूलिंग है, 2008 SCMR सुप्रीम कोर्ट की है, 2008 पेज है 186, मोहम्मद बशीर वर्सेस मोहम्मद सरवर जहां का केस। इसके अलावा 2012 CLC पेज है 837, जैनब बीबी वर्सेस मोहम्मद हयात वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा है कि यह हक, जैसा कि ये है भी हकीकत, ये हक, डिवोर्स का हक हस्बैंड को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है और उस तलाक के हक पर किसी किस्म की कोई पाबंदी, कोई शर्त नहीं लगाई जा सकती, किसी किस्म की कोई शर्त। कॉलम 19 की जो एंट्री है वो इस्लाम के खिलाफ है। अगरचे वो एंट्री दोनों की रजामंदी से होती है, अगरचे हस्बैंड इस चीज को मानता है, एक्सेप्ट करता है कि ठीक है, मैंने अगर आपको डिवोर्स दी तो मैं आपको 50 लाख रुपया दूंगा, मैं आपको 1 मिलियन रुपीस दूंगा, दोनों के अगर के उसके सिग्नेचर हैं। मगर देखिए, ऐसा कोई एग्रीमेंट जो इस्लाम के खिलाफ है, जो लॉ के खिलाफ है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, चूंकि ये शर्त गैर इस्लामी है और कोडिफाइड लॉ के खिलाफ है, इसलिए इसकी एंट्री को नहीं माना जाएगा, इसकी एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस एंट्री को इलीगल तस्वुर किया जाएगा। एंट्री इन कॉलम नंबर 19 इज डिक्लेयर टू बी वाइड, डिक्लेयर टू बी इलीगल, एन इशू एंड अनलॉफुल। रूलिंग 2012 CLC पेज 24। इसमें यह कहा गया है कि ये 19 कॉलम में एंट्री इलीगल होगी। इसी तरीके से 2021 CLC पेज 1512 है, उसमें भी यह कहा गया है कि एंट्री जो निकाहनामा के कॉलम 19 में है, दैट इज अल्ट्रा वायरस, दैट इज इलीगल एब इनिशियो। तो इस तरीके से यह शर्त लगाना इलीगल होगी, गैर कानूनी होगी और उसकी कोई हैसियत नहीं होगी कानून में। यह था आज का लेक्चर। इजाजत, अल्लाह हाफिज।